हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज सैंडमैन के बारे में। ये कहानी हमें एक अलग ही रोमांच पर ले जाती है क्योंकि इसमें हम एक गॉड यानी भगवान का संघर्ष देखते हैं। अब ईश्वर भी संघर्ष करने लगे, सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। तो चलिए देखते हैं कि एक ईश्वर की आप बीती कैसी होती है। ये कहानी सपनों के भगवान यानी कि लॉर्ड मॉर्फियस की है और सपनों की दुनिया जहाँ के लोग सपने देखते हुए आते हैं। मॉर्फियस के अनुसार वो हमें अच्छे और बुरे दोनों सपने दिखाता है। अच्छे सपने हमें जिंदगी जीने की उम्मीद देते हैं और बुरे सपने हमारी खामियां दिखाकर हमें बुराई की राह पर जाने से रोकते हैं। इन सपनों के लिए मॉर्फियस ने अपनी इस दुनिया में बहुत सारी रचनाएं की है जो हम इंसानों के सपनों में आते हैं। मॉर्फियस अपनी लाइब्रेरियन लूसियन से मिलने के बाद एक बुरे सपने कोरिथियन को ढूंढने धरती पर आता है। बात करे कोरिथियन की तो वो लोगों की आंखें निकाल कर उन्हें खाता है, पर अभी वो अपने सपनों की दुनिया से भाग आया है क्योंकि वो मॉर्फियस के अनुसार काम नहीं करना चाहता। अब हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लंदन में एक अमीर आदमी रॉड्रिक से मिलने उसके घर आए हैं, जहां प्रोफेसर रॉड्रिक के नाजायज बेटे एलेक्स से मिलते हैं। वैसे बात करें रॉड्रिक की तो ये काला जादू करने वाले एक कल्ट का लीडर है और इसके इस बड़े से कैसल में उसके लोग काले जादू की प्रक्रिया की प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाल ही में उसने अपना सगा बेटा खोया है और प्रोफेसर ने भी कुछ दिन पहले अपने बेटे को खो दिया, इसलिए वो यहाँ पर एक किताब रॉड्रिक को देने आए हैं। इस किताब में लिखे मंत्रों की मदद से रॉड्रिक को लगता है कि वो डेथ की देवी को अपना गुलाम बनाकर उनसे उनके बेटों को वापस मांगेगा और डेथ अपनी आजादी के बदले उनके बेटों को वापस लौटा देगी। किताब मिलने के बाद डेथ को पकड़ने का रिचुअल शुरू होता है जिसे एलेक्स भी देख रहा था। उधर जब मॉर्फियस कोरिथियन को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाने वाला था तभी रॉड्रिक के मंत्रों से वो टेलीपोर्ट होकर सीधा उनके बनाए गए सर्कल में आकर बेहोश हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि रॉड्रिक काला जादू करने का कोई एक्सपर्ट नहीं, एक नुबड़ा है और फिर भी किस्मत की वजह से उसने मॉर्फियस को गुलाम बना लिया। वो लोग सबसे पहले मॉर्फियस के 3 जादुई यंत्र चुराते हैं। पहला यंत्र है रूबी जो कि एक लॉकेट की तरह, दूसरा है एक जादुई हेलमेट और तीसरा है एक जादुई रेत से भरी पोटली। मॉर्फियस के होश में आते ही रॉड्रिक उससे उनके बेटों को लौटाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने डेथ को पकड़ा, पर मॉर्फियस उससे कोई बात नहीं करता। मॉर्फियस कैद में था तो दुनिया में तबाही मच गई। जो लोग सोए हुए थे वो नींद से कभी उठे ही नहीं। उन्हीं लोगों में से एक यूनिटी नाम की लड़की भी थी जो सपने में होने के बाद भी जिंदा बच गई थी और लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग नींद में ही मारे गए थे। मॉर्फियस को कैद में रखने के लिए रॉड्रिक की मदद करने के लिए कोरिथियन भी आता है। जिस घेरे के अंदर मॉर्फियस बंद था उसके बाहर वो एक मजबूत ग्लास लगवाते हैं और मॉर्फियस पर गार्ड्स की नजर 24 घंटे थी और उन गार्ड्स को नींद ना लगे इसलिए वो उन्हें नींद ना आने की दवाइयां भी देते थे। अगर गलती से भी वो घेरा मिट गया या कोई गार्ड सोया तो मॉर्फियस आजाद हो जाएगा। वहीं हम मॉर्फियस की दूध जैस्मिन को देखते हैं जो कि एक रेवन है और वो उन सभी पर नजर बनाए एक मौके की तलाश में है कि कैसे वो अपने मालिक को आजाद कर दे। समय बीतता है और रॉड्रिक तीनों जादुई यंत्रों की मदद से मशहूर और अमीर होता जाता है। इसी बीच एक पार्टी में हम एथेल नाम की लड़की को देखते हैं जो कि रॉड्रिक के करीब रहने लगती है। एक दिन गार्ड्स की गैर हाजिरी में एलेक्स मॉर्फियस से मिलकर उससे सहानुभूति जताता है कि उसके बस में होता तो वो उसे कैद से आजाद कर देता। एलेक्स की बातें सुनकर रॉड्रिक भड़क जाता है क्योंकि उसे पता है कि मॉर्फियस आजाद हुआ तो वो उन्हें मार देगा, इसलिए वो एलेक्स को जैस्मिन को मारने का काम देता है। बड़ी चालाकी से जैस्मिन घर में आग लगाकर अपने मालिक को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर एलेक्स उस पर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है और वक्त बीतता है। इसी बीच एथेल प्रेग्नेंट हो गई थी और रॉड्रिक उसे बच्चा गिराने को बोलता है तो एथेल तीनों जादुई यंत्रों को चुराकर वहाँ से भाग जाती है। इस चोरी की खबर रॉड्रिक मॉर्फियस को देकर उसे उसकी आजादी के बदले अमृतत्व की मांग करता है, पर मॉर्फियस अभी भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो ऐसा वरदान किसी भी इंसान को नहीं दे सकता था। जब मॉर्फियस को जवाब नहीं देता तो एलेक्स और रॉड्रिक में झड़प होती है जिसमें रॉड्रिक एक्सीडेंटली मारा जाता है। उधर एथेल ने भी जॉन को जन्म दिया था और वो उसके साथ काफी खुश थी क्योंकि उसके पास जादुई यंत्र थे। एलेक्स मॉर्फियस से मिलकर डील करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे आजाद कर देगा पर मॉर्फियस को उनकी जान बख्शनी होगी, लेकिन मॉर्फियस ने तय कर रखा था कि आजाद होते ही वो एलेक्स को मार देगा क्योंकि एलेक्स ने जैस्मिन की जान ली थी। समय का चक्र चलता है और अब एलेक्स भी बूढ़ा हो गया था पर वो मरने से पहले आखिरी बार मॉर्फियस
से मिलने आता है। वहाँ से जाते टाइम एलेक्स की व्हील चेयर से वो घेरा मिट जाता है जिसके अंदर मॉर्फियस कैद था, जिसके बाद मॉर्फियस एक गार्ड को अपने सपनों के जाल में फंसा खुद को आजाद करवाता है और अपनी दुनिया में जाने से पहले वो एलेक्स को उसके ही सपनों में हमेशा के लिए कैद कर देता है। जब मॉर्फियस अपनी दुनिया में आता है तो उससे लूसियन मिलती है जो मॉर्फियस को उसकी बर्बाद हुई दुनिया दिखाती है, क्योंकि मॉर्फियस 100 सालों से कैद में था, जिसकी वजह से मॉर्फियस की बनाई दुनिया और उसके लोग वहाँ से चले गए। उधर कोरिंथियन को भी महसूस हो जाता है कि मॉर्फियस आजाद हो गए हैं, इसलिए वो सीधा एथिल से मिलने जाता है जिसने वो 2 यंत्रों को बेच दिया था और रूबी जॉन के पास ही है। पर वो कोरिंथियन को जॉन का पता नहीं बताती और जब कोरिंथियन एथिल से जबरदस्ती करने की सोचता है तो वो एक जादुई लॉकेट की मदद से एथिल कोरिंथियन को सपनों की दुनिया में भेज देती है। वहीं पर मॉर्फियस को उसकी दुनिया को दोबारा बनाने के लिए जरूरत थी उसके यंत्रों की, जिसे पृथ्वी पर चुरा लिया गया था। इसलिए वो त्रिदेवियों को बुलाने की सोचता है, क्योंकि जब मॉर्फियस उन्हें एक भेंट देगा तो वो उसके यंत्रों का पता बता देंगी। पर लूसियन का सुझाव था कि मॉर्फियस को उसके भाई बहन यानी कि डेस्टिनी, डेथ, डिजायर से मदद मांगनी चाहिए। पर मॉर्फियस को नहीं लगता कि वो उसकी मदद करेंगे, क्योंकि वो 100 सालों से कैद में थे, फिर भी उसे कोई छुड़ाने नहीं आया। इसलिए सबसे पहले मॉर्फियस 2 भाइयों कैन और एबेल से मिलकर उनके पालतू ड्रैगन ग्रेगरी की शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है, जिससे दोनों भाई मॉर्फियस से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्फियस ने ही ग्रेगरी को बनाया था और उन्हें भेंट किया था। ग्रेगरी की शक्तियों से मॉर्फियस कुछ मजबूत हुआ था और वो पूरे सपनों की दुनिया में जाकर एक सांप और एक अंडा लेकर आता है। फिर वो त्रिदेवियों को बुलाकर उनको सांप भेंट में देता है, जिसके बाद वो तीनों देवियां पहेलियों में मॉर्फियस को बताती हैं कि उसकी जादुई रेत वाली पोटली लंदन में जोहाना कॉन्टेंस्टाइन के पास है और उसका हेलमेट नर्क में किसी दानव के पास है। वहीं मॉर्फियस को लॉकेट रूबी के बारे में बस इतना पता चलता है कि वो किसी बच्चे के पास है। मॉर्फियस अपने यंत्रों को ढूंढने जाने से पहले लूसियन को वो अंडा उन दोनों भाइयों को देने के लिए बोलता है। वो दोनों भाइयों को इस अंडे में से ग्रेगरी की तरह ही एक ड्रैगन मिलता है। मैं आपको बता दूं कि कैन बहुत जल्दी ही गुस्से में अपने छोटे भाई एबल को मार के दफन कर देता है, पर दोनों अमर जीव हैं, इसलिए एबल दोबारा जिंदा होकर अपने बड़े भाई की सेवा मन से करता है। उधर कोरिंथियन के भागने के बाद एथिल जॉनी से मिलने के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाती है और जॉनी इस जेल में इसलिए बंद था क्योंकि उसने रूबी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को मारा था। एथिल के पास जो जादुई लॉकेट है उसकी वजह से वो अब तक जवान है, क्योंकि उसका बेटा बूढ़ा हो चुका है। एथिल अपना लॉकेट उतार कर जॉनी को दे देती है और उससे कहती है कि जब मॉर्फियस उसके पास रूबी मांगने आए तो वो उसे देकर अपनी जान बचा ले। यही समझाते हुए एथिल बूढ़ी होकर मर जाती है, पर रूबी और जॉनी एक साथ जुड़ चुके थे, इसलिए जॉनी रूबी को मॉर्फियस को नहीं देना चाहता। जॉनी अपनी मॉम के लॉकेट का इस्तेमाल करके गार्ड्स को मारकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। आगे हम जोहाना कॉन्टेस्टाइन को देखते हैं, जिसे उसके पास्ट में हुए इंसिडेंट सपने में आकर हॉन्ट करते हैं। वो एक चर्च के बाहर आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी दादी से होती है, जो कि 208 साल से जिंदा थी। वो जोहाना को मॉर्फियस से मिलवाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। पर जोहाना मॉर्फियस को वेट करने को बोलकर चर्च के अंदर जाती है, जहाँ पर इंग्लैंड की राजकुमारी छुपकर शादी करना चाहती थी, पर नन को उसमें किसी दानव का वास था ऐसा लग रहा था, इसलिए जोहाना उस दानव को मारने आई थी। कुछ मंत्रों को पढ़कर जोहाना उस दानव को इंसानी शरीर से बाहर निकालती है। मॉर्फियस उस दानव से पूछ ही रहा था कि उसका हेलमेट नर्क में कहाँ पर है, तब तक जोहाना उस दानव को मार कर नर्क में भेज देती है। बाहर आने पर मॉर्फियस जोहाना से अपनी जादुई पोटली मांगते हैं, पर जोहाना उनकी मदद कल करने का बोलकर गायब हो जाती है। वहीं पर मॉर्फियस को मैथ्यू नाम का रेवन मिलता है, जिसे लूसियन ने उनके पास मदद के लिए भेजा था। तब दोनों जोहाना के घर जाते हैं, जहाँ पर वो फिर से बुरा सपना देख रही थी। जोहाना को जब पता चलता है कि मॉर्फियस को रॉड्रिक ने कैद करके रखा था, तो वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और उनके साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिची के घर आती है। जोहाना को लग रहा था कि रिची उस पर गुस्सा होगी, पर जब जोहाना अंदर जाती है तो वो खुद को रिची के सपने में पाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हुए आपस में इंटीमेट होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद जब मॉर्फियस रिची के कमरे में जाता है तो जोहाना को रियलिटी का आभास होता है, क्योंकि उस जादुई पोटली ने रिची की जान नींद में ही ले ली थी। जोहाना और मॉर्फियस एक दूसरे को अलविदा बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ कोरिंथियन जॉन से मिलता है। जॉनी के हालात देखकर वो समझ जाता है कि जॉनी बहुत बड़ा साइको है। वहीं पर जॉनी को एक लेडी रोज मिलती है, जिससे लिफ्ट लेकर वो उस जगह जाने लगता है जहाँ उसने रूबी को छुपा रखा है। इधर मॉर्फियस भी अपने हेलमेट को ढूंढने नर्क में आ गया था, जहाँ
उसे नरक का गेट कीपर खतरनाक रास्तों से घुमाते हुए लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ले जाता है। अंदर जाने पर लूसीफर मॉर्निंग स्टार को मॉर्फियस सारी बातें बताते हैं, कैसे वो 100 सालों से कैद में था जहाँ उसके यंत्रों को चुरा लिया गया था और उनके एक दानव के पास ही उसका जादुई हेलमेट है। पर नर्क में तो हजारों दानव थे। मॉर्फियस समझ जाता है कि लूसीफर उसकी मदद नहीं करना चाहती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो लूसीफर उस दानव को वहाँ पर बुलाती है। वो दानव वहाँ पर आकर मॉर्फियस को एक खेल खेलने की चुनौती देता है, जिसमें अगर मॉर्फियस जीत गया तो हेलमेट उसका, नहीं तो मॉर्फियस उस दानव का गुलाम बनकर यहीं पर नर्क में रहेगा। तो वो दानव उसकी ओर से खेलने के लिए लूसीफर को चुनता है। इस खेल में उन्हें बताना था कि क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी गहमा-गहमी के बाद मॉर्फियस बताता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उम्मीद है, जो कि बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि लूसीफर के साथ सभी दानव इसी उम्मीद में है कि वो किसी दिन अपनी सजा पूरी करके स्वर्ग में जाएंगे। इस जवाब से लूसीफर हार जाते हैं और मॉर्फियस अपना हेलमेट लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर जॉनी की बातों से रोज समझ गई थी कि वो पागल हत्यारा है, इसलिए वो गैस स्टेशन पर रोक कर शॉपकीपर को पुलिस बुलाने को कहती है। पर जॉनी उस शॉपकीपर को मारकर रोज के साथ आगे चला जाता है। मॉर्फियस जादुई रेत वाली पोटली और हेलमेट को लेने के बाद रूबी के पास आ गया था, पर रूबी जॉनी के बस में थी, इसलिए रूबी को छूते ही मॉर्फियस बेहोश हो जाता है। वहीं पर जॉन को रोज पसंद आ गई थी, क्योंकि रोज हमेशा सच बोलती थी, इसलिए वो एथेल का लॉकेट रोज को देकर दुनिया का भला करने को बोलता है और खुद रूबी को लेकर अपने सफर पर निकल जाता है। आगे जॉन एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उससे बेट नाम की एक वेट्रेस मिलती है, जिसका दिल रेस्टोरेंट के कुक मार्श पर है। पर बेट अपनी फीलिंग्स मार्श को नहीं बताती। वहीं पर जूडी नाम की एक गे कस्टमर भी है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रही है, क्योंकि उनका कल रात झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड गायब है। रेस्टोरेंट में मार्क नाम का एक बंदा भी आता है, जो कि इस शहर की कंपनी में इंटरव्यू देने आया है। तभी उस कंपनी के ऑनर जेनी और केट रेस्टोरेंट में अपनी एनिवर्सरी मनाने आते हैं। दोनों सबके सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर असल में वो दोनों एक दूसरे से परेशान थे। जो भी रूबी की पावर का इस्तेमाल उन सब पर करता है, जिससे वो सब कुछ एक दूसरे को सच बोलने लगते हैं, जिससे बैट को पता चलता है कि मार्श एक गे है और मार्श बेट के बेटे के साथ रिलेशन में है। ये सुनकर बेट रोती है और जब जूडी बेट को चुप कराती है तो दोनों किस करने लगते हैं। वहीं पर केट मार्क का इंटरव्यू लेते लेते उसे किस करने लगती है और वहीं पर मार्क जेनी के साथ लगा हुआ था। उनका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो खुद से खुद को मार लेते हैं। वहाँ पर मॉर्फियस भी आ गया था और वो जॉनी को समझाता है कि रूबी उसके साथ इस दुनिया को भी नुकसान पहुँचा रही है। पर जॉनी को मॉर्फियस की बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो भी रूबी के बस में था। तो मॉर्फियस उसे सपनों में कैद करने की सोचता है, पर जॉनी खुद को आजाद करके सपनों की दुनिया में आकर मॉर्फियस पर हमला करता है। पहले तो हमें लग रहा था कि जॉनी मॉर्फियस को मार देगा, पर मॉर्फियस अपने अंदर रूबी की शक्तियों को समेट लेता है और जॉनी को एक जेल में हमेशा के लिए सुला देता है। एंड में हम देखते हैं कि जो कुछ भी अभी तक हुआ वो सब मॉर्फियस की बहन डिजायर करवा रही थी। अब डिजायर ऐसा उससे क्यों करवा रही थी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो गाइस, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे के पार्ट्स आप देखना चाहते हैं या नहीं ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।